हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आपका लव इंटरेस्ट जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आजकल वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइम से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या बहुत से लोगों की बात चल ही नहीं रही है। तो क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या आपसे छुपा रहे हैं वो, और क्या आपको नहीं बता रहे और आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आपके इन सारे सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेल हैं, आप फीमेल के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। फीमेल हैं तो मेल के लिए भी ये वीडियो आप देख सकती हैं। बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इन कार्ड्स में जो भी आएगा वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपने हमेशा ये याद रखना है कि एनर्जीज़ हर घंटे हर मिनट चेंज होती रहती हैं। तो जो भी इन कार्ड्स में आएगा आपने अपने दिल को और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। ये आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं, ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं हमेशा की तरह आप लोगों के पास। ऑप्शन नंबर 1 ये ग्रीन सा क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर 2 ये वाइट सा क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर 3 ये येलो क्रिस्टल है। तो तीनों में से जो आपका दिल करता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप स्किप करके वीडियो को अपने फेवरेट स्टोन पर अपना आंसर देख सकते हैं। तीनों चूज़ करना चाहते हैं, तीनों भी चूज़ कर सकते हैं। एंड यस, ये तो मैं आपको बताना भूल गई कि उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखते हैं इस रीडिंग में कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी आखिर में हम निकालेंगे, उनका स्टार साइन क्या हो सकता है। लेकिन अगर स्टार साइन आप लोगों से मैच ना करें और रीडिंग आपसे कर रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रीडिंग बिल्कुल आपकी होगी। तो मुझे यहाँ पर अर्थ, एयर, फायर और कैंसर ले लीजिए, ये सारे स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अर्थ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर में एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर में लिब्रा और वाटर में पाइसिस, कैंसर। ये सारे स्टार साइंस हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका या उनका है तो ये कंफर्मेशन डबल हो जाएगी कि आपकी रीडिंग है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग होगी। तो सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स। आजकल उनके लिए मुश्किल हो रहा है बैलेंस लेकर आना अपने ज़िंदगी के मामलात और आपको एक साथ लेकर चलना। थोड़ा सा ये काम उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस वजह से आपको फौरी तौर पर रिप्लाईज़ नहीं कर रहे, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स और उसके साथ ही दी एम्परर, थोड़े से कंट्रोलिंग है ये, थोड़े से गुस्से वाले हैं, थोड़ी सी फायरी नेचर है। अगर फायर साइन नहीं भी हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, चाहे इनकी एज भी कम हो, और अगर एज ज़्यादा है तो भी दिमाग से मैच्योरिटी आती है, हमेशा मैं ये कहती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। शायद इनकी ये नेचर ही नहीं है कि हर वक्त कॉल्स या टेक्स्ट पर बात की जाए। इनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ही बॉसी नेचर है इनकी। विद द मून कुछ सीक्रेट्स हैं आजकल आपको नहीं बता रहे, ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी से, कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं। मुझे ये बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है। विद द टावर मेजर आर्काना है, कुछ मेजर चेंजेस उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहे हैं। अब ये जो टावर मोमेंट होती है ये बिल्कुल डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होती है, डिवाइन की तरफ से आती है ये टावर मोमेंट। और इनको लग रहा होगा इस ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, चीज़ें सारी ख़राब हुई हुई होंगी, कुछ भी ऐसा विद द टावर मोमेंट। लेकिन ये इनकी अपने भले के लिए है। जब इंसान सेम ओल्ड पैटर्न्स गुजार रहा होता है, चल रहा होता है एक ही डायरेक्शन में, तो डिवाइन फिर ज़बरदस्ती वो चेंज आपकी ज़िंदगी में डालते हैं, लेकिन इंसान उसको रेजिस्ट करते हैं उस चेंज को। तो इन्हें ये कहा जा रहा है कि ये इस चेंज को रेजिस्ट ना करें। हो सकता है कि इन्होंने अपनी जॉब खो दी हो सकता है बिज़नेस में लॉस हो गया हो सकता है किसी शख्स को खोया हो सकता है पेरेंट्स में से कोई गुज़र गए हो सकता है बहन भाइयों में से किसी का कोई नुकसान हुआ हो।
कुछ भी हो सकती है ये टावर मोमेंट, जो इनको ज़रा लेसन देने के लिए भी आई है ज़िंदगी में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, गिव अप नहीं कर रहे हैं। बहुत परेशानियां चल रही हैं इस वक्त इनकी ज़िंदगी में और इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि बैलेंस करें सिचुएशन को, आपको, घर वालों को, वर्क प्लेस को, चीज़ों को किस तरह से बैलेंस करना है, बहुत मुश्किल हो रहा है। जगल कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, लड़का है या लड़की। लेकिन विद द एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी आप लोगों की सिचुएशन में आएगी, कम्युनिकेशन भी आएगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मुझे इनकी नेचर बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रही है, बॉसी लग रही है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकती है इनकी नेचर। लेकिन एट द सेम टाइम इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा। लेकिन ये मूडी हैं, जब इनका मूड होता होगा तो ये बहुत अच्छे से भी बिहेव कर लेते होंगे। तो कुछ मेजर चेंजेस इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको टाइम से रिप्लाई नहीं कर रहे, और अगर बिल्कुल बात नहीं कर रहे तो फिर मेजर चेंजेस हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन अगर नहीं किया है, बात ज़रा कम चल रही है आप लोगों की, और अगर बिल्कुल नहीं बात चल रही है और ब्लॉक भी नहीं किया हुआ, तो इस वक्त इनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस इनकी ज़िंदगी में हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको वो इसलिए नहीं बता रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा उन्हें और ज़्यादा टेक्स्ट करेंगे, और ज़्यादा कॉल्स करेंगे, और ज़्यादा आप उनसे सवालात करेंगे, और वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको टेक्स्ट कर सकें या कॉल कर सकें या आपकी बात का जवाब दे सकें, क्योंकि इस वक्त वो फुली ऑक्यूपाइड हैं। जो भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है उनका बहुत टाइम ले रहा है, उनकी डेडिकेशन ले रहा है, और फिर वो परेशान भी बहुत ज़्यादा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, और ये सारी चीज़ें वो आपको नहीं बता रहे हैं। ऑरेकल कार्ड्स में से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं हमारे पास लाइट है और शेडो है। अब ये शेडो जो है ये बिल्कुल द मून के साथ जा रहा है, आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन लाइट ये मैं रखूँगी एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, बिल्कुल आ रही है लाइट, क्लैरिटी भी आएगी आप लोगों की सिचुएशन में, फ्लेक्सिबल, ऑल दैट ग्लिटर। तो ऑल दैट ग्लिटर्स, ये कार्ड आया है फ्लेक्सिबल। आपको ये, आपके लिए ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा आई एम सॉरी, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, सिचुएशन के साथ खुद को मोल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप पेशेंट भी रहें, उनको टाइम दें अगर वो आपको जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। कुछ मेजरली चेंज हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, वो आपको इसलिए नहीं बता रहे ताकि आप परेशान ना हो जाएं, क्योंकि आप जब परेशान होंगे तो फिर आप उनसे और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और वो अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो विद द शेडो ये बिल्कुल आपको नहीं बता रहे, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को देख रहे हैं। फिर मुझे लगता है बहुत से लोग ये ऐसे हैं कि इनके घर वाले इन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, कुछ भी घर में होता है तो ये बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं हर चीज़ को। आपके लिए फ्लेक्सिबल होने का कहा जा रहा है, और फिर इनको भी कहा जा रहा है कि ये थोड़े से फ्लेक्सिबल हों और रेजिस्ट ना करें इस टावर मोमेंट को। हो सकता है ये चेंज इनकी ज़िंदगी में आ गया है या आने वाला है, और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, होना शुरू हो चुकी हैं इनकी लाइफ में। लेकिन लाइट आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, आप लोगों की कम्युनिकेशन भी होने वाली है बहुत जल्द, आप लोगों की बात हो जाएगी और वो आपको बता देंगे। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, ये मुझे आपकी भी एनर्जी लग रही है। शायद आप उन्हें देख रहे हों कि वो ऑनलाइन आ रहे हैं लेकिन आपको जवाब नहीं दे रहे, ये मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। सोशल मीडिया आप उनका देख रहे होंगे कि किसी तरह से आपको कुछ इंसाइट मिल जाए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। यू शुड अपोलोजाइज़ टू मी, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप लोगों के दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है तो शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें क्योंकि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, ये वो कह रहे हैं। हो सकता है ये आपकी फीलिंग्स भी हों। आई एम वर्किंग हार्ड, बिल्कुल वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ये सारे मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए हैं। वो इस वक्त बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनकी ज़िंदगी में मैसअप हुई हुई हैं, टोटली मेस है इस वक्त उनकी लाइफ, और वो उसको सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आपको उनसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए अगर आप लोगों की कोई लड़ाई हुई है जिसमें आपने उनके साथ थोड़ी सी बदतमीज़ी की होगी, और या हो सकता है थोड़े से आप रूड हो गए हों। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ तो हो सकता है ये आपकी थिंकिंग हो कि उनको आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी ये कह रहे हैं कि आपको उनसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए क्योंकि
वो ज़रा बॉसी हैं, थोड़े से मूडी हैं और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जब कोई उनसे ऊंची आवाज़ में बात करे या उनके अगेंस्ट जाए, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। तो मुझे इस किस्म की इनकी एनर्जी नज़र आ रही है और यकीनन ऐसे इंसान के साथ चलना आपके लिए एक चैलेंज भी होगा, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों के लिए आसान भी हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। तो आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं और आप उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये एक स्टेबल इंसान है और एक मैच्योर इंसान है, तो ये आपको एक अच्छी ज़िंदगी देंगे या देंगी। तो इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। ओवरऑल बहुत परेशानियां हैं इस वक्त उनकी ज़िंदगी में जो वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे और इसी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब इसमें बिल्कुल कोई उनका लव अफेयर नहीं चल रहा, कोई कुछ भी मुझे रिलेशनशिप के हवाले से इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो आपने परेशान नहीं होना। अगर कोई इनसिक्योरिटी थी आपको इस हवाले से, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनकी ज़िंदगी में और परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से वो आपको नहीं रिप्लाई टाइम से कर पा रहे और आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लाइट आ रही है, बिल्कुल होप है, ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत एनर्जी आ रही है, क्लैरिटी भी आ रही है और आप लोगों की कम्युनिकेशन भी हो जाएगी। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रगल करेंगे, आपकी तरफ आएंगे भी, आपसे बात भी करेंगे और स्ट्रगल कर भी रहे हैं, आपके लिए भी करेंगे, मुझे इसमें नज़र आ रहा है। आपको क्लैरिटी भी देंगे, बैलेंस कर भी लेंगे हर चीज़ को, फिर आपको प्यार भी देंगे, आपको डेडिकेशन भी देंगे जो आपको चाहिए है। बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा आपने उनको टाइम देना है, थोड़ा सा आप उनका साथ दीजिए, फ्लेक्सिबल और हो जाइए थोड़े से, और जल्दी ही वो आपसे रब्ता करेंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और ये जो भी मैंने अभी आपको कहा, ये सारी आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपने फ्लेक्सिबल होना है या नहीं। मुझे इस रीडिंग में जो नज़र आएगा, जो मुझे कार्ड्स में नज़र आता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये टोटली आप पर है कि आपने फ्लेक्सिबल होना है या नहीं, उनका इंतज़ार करना है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एक शख्स की एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि वो एक शख्स बहुत परेशान है और दूसरे शख्स को थोड़ा सा उन्हें टाइम देना चाहिए और समझना चाहिए। मुझे इस रीडिंग में ये नज़र आया है। तो अगर कुछ रेजोनेट किया आपसे, आप लोगों को पसंद आया, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला वाइट सा क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो आपका लव इंटरेस्ट आपको क्यों आजकल इग्नोर कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या स्टार साइन हो सकता है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले स्टार साइंस वी हैव फायर, एयर एंड वाटर। फायर में एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो सजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली है, बहुत स्ट्रांगली है। और 5 ऑफ कप्स, वाटर में आप कैंसर ले लीजिए, जेमिनाई ले लीजिए, एक्वेरियस ले लीजिए एंड लिब्रा। तो यहाँ पर अर्थ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी हैं आपके लव इंटरेस्ट, जिनसे आपको बहुत प्यार है, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, थोड़े से इमेच्योर हैं, थोड़े से कंसिस्टेंट नहीं हैं, इन एंड आउट किस्म की इनकी थोड़ी सी एनर्जी है, यानी बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी नहीं है इनकी। प्यार ये आपसे बिल्कुल करते हैं, आप लोगों की फीलिंग्स बिल्कुल म्यूचुअल हैं, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आपको इन्हें पुश करना पड़ता है, फिर जाकर ये कोई चीज़ करते हैं। तो थोड़े से इमेच्योर मुझे लग रही है इनकी एनर्जी। तो अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है, फिर ये आपने पूरी रीडिंग देखनी है। अगर आपके लव इंटरेस्ट कोई मैच्योर इंसान है, मैच्योर नॉट इन अ सेंस कि उनकी उम्र ज़्यादा है, अगर मैच्योर हैं तो बिल्कुल आपकी रीडिंग नहीं है ये। अगर मैच्योर नहीं है, बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो प्यार वो बिल्कुल आपसे करते हैं। मुझे आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है क्लियरली। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसकी वजह से आप लोगों की बहुत फ़ाइट हुई है। ये थर्ड पार्टी एक्स हो सकता है, एक्स एनर्जी हो सकती है,
कोई तीसरा इंसान हो सकता है, उनके घर वाले हो सकते हैं, उनकी वर्क प्लेस पर कोई हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। आजकल बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं मुझे आप लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ़ में लग रहे हैं। मुझे आप लोगों के लिए अपॉलॉजी भी आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं इस दौरान? वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि किसी तरह आपका सामना कर लें, आपसे बात कर लें, क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने आई, बहुत फ़ाइट हुई है आप लोगों की, इस पर डिसएग्रीमेंट हुआ है, एक स्ट्रगल थी ये भी। और कोई चीज़ें हैं कुछ ज़िंदगी में जो उन्होंने अचीव भी की हैं, जिस पर उन्हें कामयाबी मिली है, क्योंकि वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि विक्ट्री का कार्ड है। मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों को सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में भी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी है, इससे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनका। उसके लिए उन्हें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। विद स्ट्रेंथ कार्ड हो सकता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए ऐसे इंसान के साथ चलने के लिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर रखनी है, दूसरा ये कि आपने उनको भी गाइड करना है और उनके लिए भी आपने एनर्जी अपनी बचा के रखनी है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशनशिप के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है और आप मुझे उनकी निस्बत ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। आजकल आप इग्नोर इसीलिए हो रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए थर्ड पार्टी ख़त्म करके आपसे बात करने की। आप लोगों की लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई है, और अगर आप लोगों की लड़ाई नहीं हुई तो आप लोगों की बात बहुत कम चल रही है। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई एम स्टक राइट नाउ। उनकी तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया हमारे पास। आई नो हाउ टू फिक्स थिंग्स, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ठीक है, हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो है, तो वो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, आपसे कम्युनिकेशन बिल्कुल उनकी हो जाएगी, लेकिन अगेन आप फिर वही बात कहेंगे उनसे कि ये थर्ड पार्टी कब ख़त्म होगी, मुझे इस बारे में बताइए। तो फिर उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा, जवाब नहीं होगा आपको देने के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन वक्त मांग रही है, डेडिकेशन मांग रही है, स्ट्रेंथ मांग रही है। वी आर टू डिफरेंट। बिल्कुल, ये उन्होंने भी कह दिया आपसे, ये उनको बिल्कुल पता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और वो शायद आपके लेवल पर नहीं आ पा रहे अभी। देन वी हैव रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। बिल्कुल रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। और आप देखिए कि हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। कुछ किया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, कुछ स्टार्ट किया है या कुछ काम कंप्लीट किया है जिसमें लोगों ने इन्हें बड़ा पसंद किया है, इन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा उसका, इन्हें रिकग्नाइज़ भी किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होंगे, इनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होगी, बड़ी खूबसूरत होगी, बातों में बड़ी आसानी से लोगों को कर लेते होंगे, तो लोग इसलिए भी इनको बड़ा पसंद करते होंगे जो भी काम ये अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो इस वजह से भी थोड़े से इन एंड आउट हैं, थोड़े से इमेच्योर हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी इस तरह की है, पैशनेट सी। तो वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। फाइनेंशियल मामलात भी हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी हो सकता है ज़िंदगी में फाइनेंशियल मैटर्स कुछ ज़्यादा अच्छे ना हों, क्योंकि वो इसलिए भी कि ये ज़रा टिक कर नहीं रहते, ये बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी इमेच्योर है। तो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की भी ज़रूरत है, जो कि अभी नज़र नहीं आ रही। अभी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करना चाहते हैं सही तरह से, और थोड़ा सा लाइफ में अपनी कुछ चीज़ें, ट्रैवलिंग, ये वो करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे छुपाते भी हों, शायद बता भी देते हों कि अभी ज़िंदगी जीने का टाइम है, अभी कमिटमेंट में जाने का, जिम्मेदारियां लेने का टाइम नहीं है। तो कुछ और कार्ड्स, ऑब्जर्वर एंड सेरेंडिपिटी, ये दोनों मुझे आपके लिए लग रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं सूरत हाल को, फिर आप रेजिस्ट भी नहीं कर रहे। तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी, बहुत मैच्योर नज़र आ रही है। जितना मैच्योरली एक्ट किया जा सकता है ऐसे इंसान के साथ, आप उतना कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। बिल्कुल आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। यही मुझे नज़र आ रहा है कि इनके साथ चलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, उन्हें बदलने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है, और यही वजह है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि उन्होंने ना बताया हो,
लेकिन ये चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है ये चल रही है उनकी ज़िंदगी में, और इसी वजह से आप इग्नोर हो रहे हैं, आपको टेक्स्ट के रिप्लाइज़ टाइम से नहीं आ रहे हैं, आपको कॉल नहीं की जा रही है। यही मुझे मेजरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। और बहुत से लोगों को जिनको मालूम है इस बारे में, आप लोगों की लड़ाई ही इस बात पर हुई है और इसीलिए आजकल खामोशी चल रही है दोनों जानिब। तो बहुत जल्दी आपसे बात भी करेंगे, ये स्टक हैं इस वक्त, इनको पता है इन्होंने किस तरह आना है आपकी तरफ और बात करनी है, लेकिन इसको थर्ड पार्टी को ख़त्म करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ भी ये गैदर कर लेंगे। यहाँ पर भी टाइम फिर वही बात है कि आपको देना पड़ेगा और ये टोटली आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब सामने वाला मैच्योर नहीं हो रहा होता तो हम एज पर आ जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम गिव अप कर देते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल है, कभी कभार हो जाता है, इंसान थक जाता है कि मतलब हम कितना किसी को समझें। तो ये टोटली आप पर है कि आपने इन्हें कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है। ऑब्वियसली हर इंसान की कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं और हर इंसान को थोड़ी सी लिमिटेशंस और ये हेल्दी बाउंड्रीज़ जो हैं ये अपनी ज़िंदगी में रखनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ना ले और आपकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। किसी को भी अपने आप का मिसयूज़ ना करने दें, और फॉर ग्रांटेड अगर कोई आपको ले रहा है तो आपने फ़ौरी तौर पर उसे अपनी बाउंड्रीज़ बता देनी है और बता देना है कि देखिए मेरे पास इतना टाइम है, मेरा ये है, मेरा ये और मेरे ये असूल हैं, आपने इस टाइम फ्रेम में इतने अरसे में ये चीज़ें मेरे लिए अगर करनी है तो आप बता दीजिए। इस तरह करके जब आप एक मैच्योर इंसान की तरह, जो कि आप ऑलरेडी हैं बहुत ज़्यादा, अपनी बातों को सामने रख देंगे, डरेंगे नहीं किसी चीज़ से, कोई खौफ नहीं आपने अपने दिल में रखना, आप अपनी पावर में रहेंगे जब, तो सामने वाले लोग आपकी उतनी ज़्यादा इज़्ज़त भी करेंगे और जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो मैनिफेस्ट भी होंगी। तो मुझे ये नज़र आ रहा है ग्रुप 2 के लिए। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा, इसमें आपसे कुछ रेजोनेट हुआ है, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये येलो वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि आपके लवर की क्या एनर्जी है, उनकी तरफ से मैसेजेस आखिर में हम शामिल करेंगे। क्या स्टार साइन हो सकता है, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्यों बात नहीं कर रहे, आपसे क्या छुपा रहे हैं। सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स, इनडिसाइसिव, 2 ऑप्शंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल, द हर्मिट मोड में हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इस रीडिंग में भी आ गया। विद द 8 ऑफ कप्स, यस, आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, साइलेंट मोड पे चले जाते हैं अचानक से और आप सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। स्टार साइंस की हमने बात की थी सबसे पहले, एयर, फायर, अर्थ, वाटर, सारे ही साइंस हैं। तो यहाँ पर मेजर मुझे एरीज, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, वर्गो एंड लिब्रा, ये स्ट्रांगली हैं यहाँ पर। वैसे तो सारे स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। एलिमेंट्स यहाँ पर चारों हैं, अर्थ, फायर, वाटर। तो जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे ले लीजिए। रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर ये एनर्जी आपसे मैच करेगी तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। तो हर्मिट मोड में हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो उस तरह से नहीं करें जिस तरह आपकी शुरुआत में रिलेशन के होती थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे इस पाइल में भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, और थर्ड पार्टी मुझे इस पाइल में क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और ऑप्शन आपके अलावा भी है, और वो फायर साइन है। अगर तो ये आप हैं, अगर आप फायर साइन हैं तो फिर ये आप ही हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन सेलिब्रेशन के तौर पे ले लीजिए कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, कहीं आपको डिनर पे लेके जाने का सोच रहे हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताने का सोच रहे हैं, आपको लव ऑफ़र करने का सोच रहे हैं, आपके साथ इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाह रहे हैं। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप फायर साइन नहीं हैं तो ये बिल्कुल कोई दूसरा इंसान है जिसके साथ ये सब कुछ इन्होंने करना है,
और ये इनडिसाइसिव हैं कि ये आपकी तरफ आएँ या ये इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जाएं, जो कि बहुत खूबसूरत भी है, एक्शन ओरिएंटेड है, बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी बाउंड्रीज़ हैं, बड़ी अट्रैक्टिव हैं, ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छी हैं, लविंग भी हैं, केयरिंग भी हैं, थोड़ी सी मूडी भी हैं, तो बड़ी एक्शन ओरिएंटेड हैं ये, बहुत अट्रैक्शन है इनमें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। और ये हर्मिट जो हैं ये आजकल इसी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में सोच रहे हैं, इनको लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं अगर अभी तक नहीं किया है, इनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। विद 3 ऑफ कप्स ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान में। इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, कुछ है बहुत ज़्यादा इनमें जो अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ ये नहीं और भी बहुत से हैं इनके चाहने वाले इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप फायर साइन नहीं हैं तो फिर ये थर्ड पार्टी है, और अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपकी हैं तो फिर ये आप ही हैं। जितनी भी क्वालिटीज़ मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपकी हैं प्लस आप फायर साइन हैं तो ये बिल्कुल आप हैं। आपने मैसेजेस वैसे लेने हैं जैसे आपसे रेजोनेट करें, आपने ज़बरदस्ती सिचुएशन को फ़िट नहीं करना, मैसेजेस को फ़िट नहीं करना अपनी सिचुएशन में। तो मुझे ये दो चीज़ें, दो ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं इस रीडिंग के लिए। कुछ ऑरेकल में से वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल मटेरियल लाइफ में सक्सीड करना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, एक्सीड करना चाह रहे हैं। वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम, देखा आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे, शायद बोर हो चुके हैं और इन्हें अब चाहिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब ये हर किसी के साथ नहीं जाएगा, ये दूसरा ग्रुप है जिसका मैंने आपको बताया। अगर आप फायर साइन हैं तो ये बिल्कुल आप ही की तरफ आना चाह रहे हैं। आजकल वैसे ही बोर हुए हुए हैं, कुछ कंप्लीट किया है इन्होंने, कुछ सक्सेस भी मिली है इन्हें, और वैसे ही आजकल रेस्ट की पोजीशन में हैं और आपके साथ डेट का सोच रहे हैं, सेलिब्रेशन का सोच रहे हैं, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये दो लोगों के लिए मुझे ये दो मैसेजेस आ रहे हैं इससे। फिर हमारे पास है थिंकर, जो कि बिल्कुल इस हर्मिट कार्ड के साथ जा रहा है, एंड देन वी हैव मेंडिंग, तो वो इस रिलेशनशिप को मेंड करना चाहते हैं। बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले ग्रुप के लिए बताया है कि आपसे बहुत प्यार है, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ें आपको नहीं बता रहे। आजकल बहुत ज़्यादा दिमाग में अपने सोच रहे हैं कि घर वालों को कैसे बताना है, ऑर्गेनाइज चीज़ें कैसे करनी है, आपके पास ऑफ़र कैसे लेके जानी है एंगेजमेंट की, घर वालों को कैसे मनाना है, ये सारी चीज़ें आजकल ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसी वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही है, इसी वजह से आप इग्नोर हो रहे हैं। और जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आजकल इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पीछे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप इसलिए इग्नोर हो रहे हैं कि आप में इंटरेस्ट इनका कम होता जा रहा है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनकी वर्क प्लेस पर मुझे मोस्ट प्रोबेबली नज़र आ रही है, जिनकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स, वो आपसे ये कह रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के दरमियान कोई लड़ाई हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लड़ाई अगर नहीं हुई, कोई ऐसी बात हो गई हो जिस पर ये कह रहे हैं कि आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इन्होंने कुछ कहा हो और ये आपके अल्फाज हों कि आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स, आई विश आई कुड चेंज द सिचुएशन। वो ये कह रहे हैं कि उनकी ये विश है कि वो इस सिचुएशन को बदल सकते। अगर आप लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं किसी, आई फील अलोन, बिल्कुल ये हमारे पास डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है, थोड़ा सा वो अलोन फील कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि आई फील अलोन का नंबर भी 3 + 1 = 4 बनता है, और ये डिसकंटेंट एंड बोर्डम का नंबर भी 4 है। तो ये एक अजीब अमेजिंग चीज़ मुझे नज़र आई है इसमें। 4 नंबर हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, कुछ भी ऐसा। तो मुझे ये दो ग्रुप्स इस रीडिंग में थर्ड पाइल के लिए नज़र आए हैं। आपने इन दो ग्रुप्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तो आपका फायर साइन है तो ये आपसे शादी करना चाह रहे हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। आजकल ये सोच रहे हैं कि घर वालों को कैसे मनाना है, कैसे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, प्लान करनी है, और आपके साथ कैसे एक अच्छा टाइम भी बिताना है, और आपको किस तरह से प्रपोज़ करना है। प्रपोज़ल आ रहा है आप लोगों के लिए। और अगर आप फायर साइन नहीं हैं तो फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं ये उसकी तरफ। वो बहुत ज़्यादा वेल्दी भी हो सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टिव हो सकती हैं, अगर मेल भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा वेल्दी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा यू नो अट्रैक्शन है इनमें। जी, मुझे यही बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इनके लिए। तो बहुत ही चार्मिंग किस्म की पर्सनैलिटी है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है इनको उसकी तरफ। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ग्रुप 2 के लिए मुझे नज़र आ रही है, और इनकी तरफ ये जाना चाह रहे हैं लव ऑफ़र लेकर, और आपको इन्होंने साइड पर किया हुआ है, बोर हो चुके हैं आपसे, और नहीं आपको बता रहे क्या चल रहा है, आपको क्लियरली बता भी नहीं रहे। तो आप भी परेशान हैं, थिंकर, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं। ऑब्वियसली ये आपको क्लियरली कुछ नहीं बता रहे हैं आजकल, और ये आपके लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि आप ये भी चाह रहे होंगे आप में से कुछ लोग कि अगर ये कहीं और इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें क्लियरली आपको बताना चाहिए, और ये नहीं बता रहे, डिसेप्टिव हैं, मुसलसल डिसेप्टिव हैं। और अगर ये फायर साइन आप हैं तो ये आपसे शादी करना चाह रहे हैं, मेंडिंग, ये इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं। अगर आजकल लड़ाई हुई हुई है, सुलह करना चाह रहे हैं, हर चीज़ बेहतर करना चाह रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। अगर कुछ रेजोनेट किया आपसे, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ हेल्पफुल रहा अगर आप लोगों के लिए, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और मदद मिले। और जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।